आज हम कक्षा 8 के संस्कृत का प्रथम पाठ सुभाषितानी पढ़ेंगे। सुभाषितानी मतलब सुंदर वचन। सु मीन्स सुंदर, भाषितानी वचन, सुंदर वचन। देखो पहला श्लोक है, गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादु तोया प्रभन्ति नदः समुद्रे मासादय भवन्ते पेया। देखो सबसे पहले इसके शब्दार्थ देखेंगे। गुणा बहुत सारे गुण, गुणेघ्य गुणियों में, भवन्ति होते हैं, ते वे लोग, निर्गुणम निर्गुण को, दोषः अवगुण या दोष, सुस्वादु तोया स्वादिष्ट जल वाली, स्वादिष्ट जल वाली तोया नदियां, प्रवहन्ति निकलती है, आसाधे पहुंचकर, नदः नदियां, अपेया अपेय मतलब नहीं पीने योग्य। अब देखो इसका अन्वय करते हैं। गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति ते गुणा निर्गुणं प्राप्य दोषा भवन्ति यथा सुस्वादु तोया नदः प्रवहन्ति परम समुद्रम आसाद्य ता अपेया भवन्ति। देखो इसका सरलार्थ है, भावार्थ है, गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति मतलब गुणवान व्यक्तियों में गुण ही रहते हैं। मतलब गुणवान व्यक्तियों में जो गुण होते हैं वो गुण ही होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, और वे गुण जो गुणहीन व्यक्ति होते हैं, निर्गुण व्यक्ति होते हैं, उनको यदि प्राप्त हो जाते हैं तो वो दोष बन जाते हैं। सुस्वादु तोया प्रभन्ति नदे, तो देखो जिस प्रकार नदियां होती है उनका जल स्वादिष्ट होता है, तो नदियां है स्वादिष्ट जल से युक्त निकलती है, मतलब स्वादिष्ट जल को लेकर निकलती है या बहती है। समुद्र मासाद्य भवन्ते है अपेया, परंतु जब वो नदियां समुद्र में जाकर मिल जाती है तो वो पीने योग्य नहीं होती है। मतलब समुद्र का पानी पीने योग्य नहीं होता, वो खारा होता है। और नदियों का स्वादिष्ट जल जब समुद्र के जल में मिल जाता है तो नदियों का वो स्वादिष्ट जल भी पीने योग्य नहीं रहता है। तो इसका भावार्थ यही है कि जो गुण होते हैं वो गुणवान व्यक्तियों में गुण ही होते हैं, परंतु यदि वही गुण जब गुणहीन व्यक्तियों को प्राप्त हो जाते हैं तो वो दोष बन जाते हैं। तो जिस प्रकार जो नदियों का स्वादिष्ट जल है, नदियों में स्वादिष्ट जल होता है, स्वादिष्ट जल को लेकर नदियां निकलती है, परंतु जब वो समुद्र में पहुंचकर समुद्र में मिल जाती है तो वो नदियों का स्वादिष्ट जल पीने योग्य नहीं होता, मतलब वो भी समुद्र के जल के समान खारा ही हो जाता है। अब आता है दूसरा पैराग्राफ। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तूर्ण खाद्य अपि जीव माने है तद भाग्य देहम परम पशु नामे। देखो सबसे पहले इसके शब्दार्थ देखेंगे। साहित्य मतलब रचना, जो हम लिखते हैं साहित्य वो होता है। विहीन मतलब रहित, साक्षात वास्तव में, पुच्छ पूंछ, विषाण सींग, तूर्ण घास, हीन रहित या बिना, अपि भी खादन खाता हुआ, भाग्य ध्येयम भाग्य, जीव माने जीवित, परमम बड़ा या परम। अब इसका अन्वय आता है। साहित्य संगीत कला विहीन जना साक्षात पुच्छ विषाणहीन पशु तूर्ण खादन अपि पशुरीव जीव माने अस्ति तद पशु नाम परम भाग्य देयम अस्ति। अब इसका सरलार्थ करते हैं। भावार्थ है इसका, साहित्य संगीत कला विहीन है मतलब जो साहित्य संगीत और कला से विहीन होता है, मतलब जिसमें ना साहित्य होता है, ना संगीत होता है, ना कला होती है, वह मनुष्य साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है। वो मनुष्य साक्षात पशु के समान है, मतलब उसके पूंछ और सींग नहीं है,
मतलब पूछ और सींग से रहित पशु के समान है। तृण खादन अपि जीवनम, मतलब वो घास नहीं खाते हुए जीवित रहता है। जैसे पशु घास खाते हैं परंतु वो घास नहीं खाते हुए जीवित रहता है। तद भाग्य हम परम पशु नाम है, यह पशुओं का परम भाग्य है। अर्थात जिस व्यक्ति में ना साहित्य है, ना संगीत है, ना कला है, वह साक्षात पूंछ और सींग से विहीन पशु के समान है। वह तृण मतलब घास, जो पशु घास खाते हैं वह घास नहीं खाते हुए जीवित रहता है, ये पशुओं का परम भाग्य है। अर्थात यदि वो घास खाने लग जाएगा तो पशुओं को घास भी नहीं मिलेगी। तो पशुओं का परम भाग्य है कि वो घास नहीं खाता है, घास के बिना जीवित रहता है। अब आता है तीसरा पैराग्राफ। लुब्धस्य नश्यति यश पिशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुल अर्थम परस्य धर्म, विद्याफलम व्यसनीन कृपणस्य सौख्यम, राज्यम प्रमदते सचिवस्य नराधिपरस्य। देखो सबसे पहले इसके शब्दार्थ देखेंगे। लब्धस्य लालची का, नश्यति नष्ट हो जाता है, पिशुनस्य चुगलखोर का, मैत्री मित्रता, नष्ट क्रियस्य जिसकी क्रिया नष्ट हो गई हो, अर्थपरस्य जो धन को अधिक महत्व देता है, व्यसनीन बुरी लत वाले का, कृपणस्य कंजूस व्यक्ति का, सौख्यहम सुख, प्रमदते प्रमाद से युक्त आलस्य से युक्त, सचिव मंत्री, नराधिपस्य राजा का। अब इसका अन्वय करते हैं। लुब्धस्य यस्य, पशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलम, अर्थपरस्य धर्मे, व्यसनीनो विद्याफलम, कृपणस्य सौख्यम, प्रमदते सचिवस्य नराधिपस्य राज्यम नश्यति। अब इसका सरलार्थ है, मतलब अनुवाद है। लुब्धस्य नश्यति यश, मतलब लालची व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, मतलब जो चुगलखोर व्यक्ति होता है उसकी मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रिया से कुल अर्थ परस्य धर्म है, मतलब कि जिसके कर्म नष्ट हो चुके हैं, नष्ट क्रिया से जिसके कर्म नष्ट हो गए हैं उसका कुल, अर्थ परस्य धर्म है, धन को अधिक महत्व देने वाले व्यक्ति का धर्म, विद्या फलम व्यसनीन, मतलब बुरी लत वाले का विद्या का फल, कृपणस्य सौख्यम, कंजूस का सुख, और राज्यम प्रमदते सचिवस्य नराधिपत्य, मतलब जिसके मंत्री प्रमाद अथवा आलस्य से परिपूर्ण है, ऐसे राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। मतलब जो लालची व्यक्ति होता है उसका यश नष्ट हो जाता है, चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है, जिसके कर्म नष्ट हो चुके हैं उसका कुल नष्ट हो जाता है, धन को अधिक महत्व देने वाले व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है, बुरी लत वाले का विद्या का फल नष्ट हो जाता है, और कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है, तथा जिस राजा के मंत्री आलस्य से परिपूर्ण होते हैं ऐसे राजा का राज्य नष्ट हो जाता है।